नमस्कार, जोहार। मैं अभिषेक आनंद और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं विकास चंद्र श्रीवास्तव सर। मैं आपको बता दूं कि डीएसपी की पाठशाला, जैसा कि झारखंड में जो भी छात्र जेपीएससी जेएसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं वो इस नाम से बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं होंगे। और जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं वो कोई आम शख्सियत नहीं है। झारखंड पुलिस में डीएसपी पद पर कार्यरत हैं और इसके साथ ही डीएसपी की पाठशाला नामक यूट्यूब चैनल जो है वो चलाते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं ये बात। और सर के गाइडेंस में कितने छात्र जो हैं, कई छात्र जो हैं वो अब तक सफलतापूर्वक अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं। और इसी क्रम में जो झारखंड जेपीएससी की जो अगली एग्ज़ाम होनी है 19 अप्रैल को, जो कि महज 2 दिनों के बाद है, उसे लेकर के हम सर के पास आए हैं कि अंतिम क्षणों में कैसे तैयारी की जाए और क्या कुछ बेहतर किया जाए ताकि एग्ज़ाम में सफलता सुनिश्चित हो सके। सर, आपका प्रभात खबर डिजिटल में बेहद स्वागत है। और सर, बताएं कि महज 2 दिन बच रहे हैं एग्ज़ाम के, अब कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या कुछ है मास्टर प्लान जो लास्ट मोमेंट में किया जाए? इन 2 दिनों में कुछ बेसिक चीज़ें हैं। पढ़ाई वगैरह के लिए आप स्टूडेंट के पास समय नहीं रहा, तो अगर हम लोग पढ़ाई की बातें करें कि क्या देखना चाहिए इन 2 दिनों में, तो मैं कहूँगा कि बहुत स्ट्रेस ना दें। करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स आपके आप रिवीजन कर सकते हैं उसको। कुछ आर्टिकल्स, सेक्शंस वगैरह हो जो आपका लग रहा है कि एक आपने कहीं नोटबुक में लिखा होगा, तो उसको आप देखिए। इससे ज़्यादा बहुत स्ट्रेस ना दें, क्योंकि कई लोगों का सेंटर कई अलग-अलग जगह पर भी पड़ा है, तो वो वहाँ से निकलेंगे और वहाँ जाएँगे। संडे को एग्ज़ामिनेशन में कुछ सावधानियाँ बरतने रखने की आवश्यकता है। गर्मी का समय है, इस गर्मी के माहौल में थोड़ा पानी वगैरह रखें अच्छे से आप अपने पास, एंड कुछ मेडिसिन अगर हो सके आप अवश्य रखें। और जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आपके एडमिट कार्ड में, उस इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल फॉलो करें। जो टाइम दिया हुआ है सेंटर पर पहुंचने का, उसी समय पर पहुँचें। एंड एग्ज़ाम हॉल का जो परफॉर्मेंस होता है वो एकदम अलग चीज़ होता है। उसमें आपको कैसे कंट्रोल करना है, वो उस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, जैसे-जैसे एग्ज़ाम के समय नज़दीक आने लगता है तो डर आने लगता है। लोग मतलब कहने लगते हैं कि अब मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैंने क्या पढ़ा है। तो वो उस सिचुएशन में वो कैसे ओवरकम किया जाए? तो ये ऐसा नहीं कि जो विद्यार्थी अभी दे रहे हैं उनके साथ ही हो रहा, हम लोग के साथ भी ऐसा होता था। लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं, प्रश्न को देखते हैं, विकल्प देखते हैं, तो वो रिकॉल हो जाता है, वो स्वतः याद आने लगता है। हुँ। तो अभी उसको लेकर आप जब खाली बैठते हैं, सोचते हैं कि एक बार याद करें, तो आपको अभी याद नहीं आएगा। ये सबके साथ होता है। इसको ओवरकम करने के लिए, इस पर आपको कंट्रोल करने के लिए आसान तरीका है कि थोड़ा जिसमें आपको मन लगता है, जो रिफ्रेशमेंट जिसमें आप रिफ़्रेश होते हैं, वो काम कीजिए। अगर लगता है गाना सुनना है तो आप म्यूज़िक सुनिए, लगता है कि कुछ मूवी या कुछ क्लिप देखना चाहता है कॉमेडी, तो आप वो देख सकते हैं। मतलब इस अ, इस टाइम पे भी हम डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं खुद को। भी क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग तो मुझे याद आ रहा है कि लास्ट टाइम में मैक्सिमम में हम लोग लास्ट टाइम एक भी कहीं भी सेंटर होता तो मूवी चले जाते थे कि चलो मूवी मन नहीं लग रहा बट देख रहे हैं कुछ तो चलो चेंज हो रहा है। तो ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जितना कूल आप रहेंगे, जितना काम रहेंगे, नर्व्स पर जितना कंट्रोल होगा, परफॉर्मेंस उतना बेहतर होगा। हुँ। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कम जानकारी होते हुए अच्छे परफॉर्मर हैं एग्ज़ाम हॉल में। तो आपने जो पढ़ा है वो काम आएगा, खुद पर विश्वास कीजिए। मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाता है, और ये सब कुछ आप एग्ज़ाम हॉल में फ़ील करेंगे, क्वेश्चन देखने के बाद। सर, एक है कि बहुत सारी मतलब सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम है उसका बहुत ब्रॉड सिलेबस होता है, बहुत लंबा पढ़ना पड़ता है। 1 साल 2 साल की तैयारियाँ होती हैं, तो ऐसे में बहुत छात्र ऐसे हैं कि कई टॉपिक है वो कवर नहीं कर पाते हैं। समय कम मिला या फिर तैयारी में कुछ कहीं कुछ कमी रह गई या स्लो रहे। तो क्या ऐसे टाइम में जो अभी जो समय है, कोई नया टॉपिक पढ़ना सही रहेगा? नहीं, ये उचित नहीं होगा। आप अगर क्वेश्चन को देखें तो टोटल आपके पास 200 क्वेश्चन है, पेपर 1, पेपर 2 मिलाकर। इस 200 क्वेश्चंस में नंबर ऑफ सीट्स चूँकि इस बार कम है, तो नंबर ऑफ रिजल्ट्स भी उसके प्रोपोर्शनल में कम निकलेगा। तो अराउंड आप जनरल कास्ट के जो भी बच्चे होंगे, जनरल या ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का मार्क्स आज के समय में पीटी में सेम ही रहता है। तो 135 टू 140 क्वेश्चन आप बनाएँगे तो अच्छी उम्मीद रहेगी आपकी। तो 135 से 140 140 क्वेश्चन अगर आप बना रहे जनरल हैं। मान के चल रहे हैं, हाँ, जनरल मान के चल रहे हैं कि इतने क्वेश्चन बनाना आप हाँ किसी भी बनाना वर्ग चाहिए, से हो, आपको 135 से 140 बनाना क्वेश्चन चाहिए आपको बिल्कुल। बनाना चाहिए। तो अब इसमें आप सर, अपने आप को हाँ, सेफ महसूस कर सेफ है। सकते इसी हैं। में सर एक सवाल ये है कि एग्जामिनेशन हॉल है, छात्र हैं, आप भी रहे हैं, हम भी रहे हैं। तो जब एग्ज़ाम जो नेगेटिव मार्किंग वाली जो एग्ज़ाम होती है, तो उसमें होता क्या है कि अब एक सही बट यहाँ तरीके जेपीएससी में नेगेटिव मार्किंग है नहीं।
तो इसलिए स्टूडेंट को ये देखना चाहिए कि आप कितना करेक्ट मान के चल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आपसे बनना भी नहीं है। पेपर 1 की बात अगर हम लोग पार्ट करें, पेपर 1 में क्या है? पेपर 1 में आपका 10 क्वेश्चन झारखंड का है। झारखंड के जो भी स्टूडेंट झारखंड की तैयारी करते हैं, यूपीएससी को छोड़कर, यूपीएससी वाले स्टूडेंट का झारखंड थोड़ा वीक होता है, पेपर 1 अच्छा होता है। तो 10 क्वेश्चन पेपर 1 में झारखंड है। तो 10 में मुझे विश्वास है कि 8 बच्चे बना ही लेंगे। बचेगा 90 क्वेश्चन। आपको बनाना कितना है? आपका टारगेट आपने कितना लिया है? तो आपको 60 टू 70 के बीच में बनाना है, क्योंकि पेपर 2 में आप ज़्यादा परफॉर्म करते हैं अच्छे से। तो अगर आपका टारगेट है कि 70 बनाना है, तो 60 आप जानते रहोगे, 40 नहीं जानते रहोगे। जो नहीं जानते उसको ब्लाइंड ही रखना है, कलर तो करना ही आपको। कभी भी ऐसे प्रश्न जो आप नहीं जानते हैं उसको सिर्फ ऐसे तुक्का ना करें, उसको भी ट्रिक है। उसका एक मेथड बहुत अच्छा है, ये है कि ऐसे प्रश्न जिसने आपने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, पढ़ा नहीं, वैसे प्रश्नों को विकल्प के माध्यम से एलिमिनेट कीजिए। हो सकता है कि वैसे प्रश्न में जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से एक ऑप्शन कट जाए या 2 ऑप्शन कट जाए और 2 ही बचेगा, तो फिर आपकी संभावनाएं उसमें बढ़ जाती है। अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट लास्ट में ऐसे 20-22 क्वेश्चन होते हैं, वो ब्लाइंडली रख देते हैं, बी सी कुछ भी ऑप्शन रख देते हैं। ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सर एक चीज़ और है, पूछना चाहूँगा कि एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रेटजी भी एक चीज़ होती है, तो उसको लेकर के सर आप क्या कहते हैं? देखिए, एक सामान्य सी जो बात है, एक परसेप्शन होता है एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाते हैं, तो शुरू में सभी की धड़कन बढ़ी रहती है, मैक्सिमम विद्यार्थियों की। जैसे ही पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर पहले तो आपके पास ओएमआर सीट और इसको कलर करना है, उसमें सावधानी बरतें। अगर टेक्निकल मिस्टेक आपको हो जाता है, ओएमआर में रोल नंबर अगर आप गलत भर देते हैं, से जो सीरीज आपका है वो गलत भर देते हैं, तो आप अपने आप को बाद में माफ़ नहीं कर पाते हैं कि टेक्निकली मिस्टेक हो गया आपका। तो इसमें आप सावधानी अवश्य बरतें, ध्यान से देखिए एक पॉइंट को मिलाने का। दूसरा है कि जैसे क्वेश्चन पेपर मिलता है तो फिर धीरे करके आप कूल होने लगते हैं। तरीका ये है कि हम लोग क्वेश्चन पेपर को जब पलटते हैं तो पलटने के बाद परसेप्शन पाल लेते हैं, या तो पेपर बहुत इजी आया है या पेपर बहुत टफ आया है, ऐसा हम लोग सोच लेते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप 4 पेज 6 पेज सिर्फ सरफेस एक नज़र से क्वेश्चन को देखकर कैसे ये बोल सकते हैं कि बहुत ईजी है या बहुत टफ है, इस पूर्वाग्रह से ग्रसित बिल्कुल ना हो। इत्मीनान से बनाना है क्वेश्चन बनाने का 3 तरीका होता है, जिसको मैंने हमेशा अपने एग्ज़ाम में फॉलो किया। पहला होता है जिसमें कि आपको लगता है कि आप 100% कॉन्फिडेंट हैं, जिसको मैं जानता हूँ या जानती हूँ। आपने पहला क्वेश्चन बनाया, देखा अरे हाँ ये तो मैं जानता हूँ, इसका ऑप्शन सही हो रहा है, आपने उसको पेंसिल से क्वेश्चन में टिक कर लिया। ऐसे करके आपने शुरू के 100 क्वेश्चन पूरे हैं, उसमें से आपको 42 करेक्ट हुआ, आपने 42 सही बनाया, फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए। तो 42 क्वेश्चन तो आपका श्योर है, जिसपे आप 100% है कि ये मेरा सही बनेगा। ये पहला अटेम्प्ट है, आप उसे इत्मीनान से कलर कर लीजिए, देख के सही तरीके से 1 का बी है ऐसे करके कलर। अटेम्प्ट नंबर 2 जो होता है वो ये होता है कि 50-50, कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 ऑप्शन आता है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। तो सेकेंड नंबर अटेम्प्ट में वैसे प्रश्न को सॉल्व कीजिए। मान लो वैसे प्रश्न आप 30 आपको सॉल्व कर लिया, लास्ट में 20-25 ऐसे बचे जो आप जानते ही नहीं, तो जो मैंने आपको बताया कि एलिमिनेशन मेथड से फिर उसको उस तरीके से कीजिए। तो इसमें आपको आराम से कूल होकर, अधिकांश स्टूडेंट क्या बहुत जल्दबाजी करते हैं, 120 मिनट का एग्ज़ाम होता है, तो उस समय का इस्तेमाल कीजिए। 1 घंटे में कॉपी रंग के वापस आने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये मैच्योरिटी एग्ज़ाम हॉल में दिखाना बहुत ज़रूरी है, और शांत चित्त से रहना है। अगल बगल के बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, देखिए सीरीज सबका अलग अलग होता है, अब बगल वाले का बी 30 नंबर क्वेश्चन आपका 42 हो सकता है, तो ये ज़रूर सावधानी बरतना चाहिए। तो एक तो सर ये बात जो आप बता रहे हैं, तो उसमें एक जोड़ना चाहूँगा कि अक्सर एग्ज़ाम में ऐसा होता है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में खास तौर पर बगल वाला बच्चा जो है वो धड़ाधड़ रंगते रहता है, और जो उसकी जो देख रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत जान रहा है, उसको वो नर्वसनेस वहाँ पर वो आया था सर। तो उसके लेकर के कुछ बताएं कि वहाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आप जो जान रहे हैं आप उसको फॉलो करें। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। जितना भी मैंने परीक्षा दिया 10, 12, 15 जो भी एग्ज़ाम मैंने सिविल सर्विस का दिया हो, तो सभी परीक्षाओं में शायद ही कोई एग्ज़ाम हॉल से निकलने वाला शायद मैं सबसे लास्ट स्टूडेंट होता था। यहाँ तक कि जो इन्विजिलेटर होते थे, बोले सब लोग चले गए, अरे तुम क्या कर रहे हो, जाके नहीं आराम से। कई बार मेरे पीछे बैठे स्टूडेंट या लोग को लगता था कि ये कुछ जानता ही नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि आप अपना समय देखें, बगल में जितने मैक्सिमम क्या होता है कि बच्चे जो बगल में आपके बैठते हैं, आप जब उनसे बात करने लगते हैं तो शायद ही कोई बच्चा होगा जो इंटरव्यू ना दिया होगा। आपके बगल बोलता है मैंने तो 2 बार इंटरव्यू दिया, मैंने 2 बार मेंस दिया, तो आप उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आपको लगता है ये बगल वाला तो बहुत जानता है, तो वो जो बताएगा रंगेगा वही सब सही होगा। किसी के प्रभाव में नहीं आना है, खुद पर विश्वास करना है। आपने मेहनत किया है, इत्मीनान से शांत चित्त से होकर अपना प्रयास दीजिए,
मैक्सिमम एफर्ट कीजिए, कम जानते हुए भी पास किया जा सकता है, परफॉर्मर बेस्ड बनना है। बिल्कुल सर। ये तो हो गई कि कल की जो कल और परसों जो एग्ज़ाम है 19 तारीख को, उसको लेकर के जो हम बात कर रहे हैं वो हो गई। लेकिन मेनली जो सिविल सर्विसेज, इसके जो एक नेशनल हॉबी भी कहा जाता है कि ग्रेजुएशन होने के बाद लोग एक बार सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं कि हम एक बार अपनी किस्मत आजमाएं और अधिकारी बनना चाहते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हो चाहे सेंट्रल लेवल के हो। तो आप इस पूरी जो प्रक्रिया है सिविल सर्विसेज की, चाहे वो जेपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, तो उसको लेकर के क्या मैसेज संदेश देना चाहते हैं उन छात्रों को जो इनकी तैयारी करना चाहते हैं? देखिए, सिविल सर्वेंट बनना तो हर एक स्टूडेंट, मतलब अधिकांश स्टूडेंट का एक सपना होता है। स्टूडेंट का कम, परिवार का ज़्यादा एक सपना होता है कि मेरा बच्चा अधिकारी बने, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स एक डीसी और एक एसपी पूरे ज़िले में एक ही होते हैं। तो वैसे बच्चों को सबसे पहले तो, देखिए, हर बच्चा सिविल सर्विस सर्वेंट बने कोई ज़रूरी नहीं है। पहले खुद को जाँचना बहुत ज़रूरी है। खुद का आकलन करें कि क्या आपको इसमें रुचि है या नहीं है। बहुत सीधा-साधा रास्ता है नहीं। नंबर ऑफ़ सीट्स कम होते हैं, पार्टिसिपेंट लाखों में होते हैं। कॉम्पिटिशन तो कठिन है ही, इसमें कोई शक नहीं। तो पहले खुद का आकलन करें कि हाँ, आपको रुचि है या नहीं है। किसी के कहने पर तो नहीं, किसी को देखकर फॉलो तो नहीं कर रहे हैं, पहला, क्योंकि आप देखकर और कहने पर आप लंबा नहीं चल सकते। हाँ, पहला आपने इंटरेस्ट जगा दिया कि हाँ, मुझे रुचि है। तो रुचि होने का मीनिंग ये है कि चूँकि आज के समय में सोशल मीडिया हो और इतना डिजिटल वर्ल्ड है, तो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास। आप किसी भी कोने में दुनिया में बैठकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो मैं वैसे विद्यार्थियों को कहूँगा कि जो खुद में इंटरेस्ट देखते हैं और लगता है कि मुझे तैयारी करनी चाहिए सिविल सर्विस की, तो एक अच्छा एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप तैयार कीजिए। और जो स्टूडेंट सक्सेस हो चुके हैं, जो क्वालिफ़ाइड हैं, उनसे ज़रूर बात कीजिए या उनका इंटरव्यू ज़रूर देखिए, सुनिए, उससे आपको आइडिया आइडिया मिल पाएगा। जी बिल्कुल। सर एक सवाल और रह गया कि डीएसपी की पाठशाला, नाम बहुत सुंदर है सर और काम तो उससे भी ज़्यादा सुंदर है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि सर जो डीएसपी की पाठशाला नाम के जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं वो निःशुल्क है। वो किसी छात्र से कोई फीस नहीं लिया जाता है, कोई तरह की किसी तरह की राशि की डिमांड नहीं की जाती है और सर का चैनल भी मोनेटाइज नहीं है, आप ये भी जान लें। लेकिन सर बहुत शिद्दत से पढ़ाते हैं और जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी के बारे में जो जानते हैं वो सर को ज़रूर जानते होंगे। तो आज हम सर से जानते हैं कि सर ये कहाँ से आया सर? आप बता रहे थे कि आपको पढ़ाने का इंटरेस्ट तो है, लेकिन डीएसपी की पाठशाला का नाम से लेकर के इसके आगे बढ़ने तक की एक छोटी-सी कहानी है। अ, पढ़ने पढ़ाने का शौक़ रहा है। मेरे फ़ादर चूँकि खुद शिक्षक रहे हैं, तो घर में वो माहौल मिला है, पढ़ने पढ़ाने का देखा है मैंने। तो वो तो बचपन से पिता के, वो कहते हैं जीन में, ब्लड में वो आया मेरे। तो मैं तो कई सालों से, लगभग 20-25 सालों से पढ़ाई से जुड़ा रहा। पढ़ाना एक नशा है, एक पैशन है। मतलब अगर मुझे कहा जाए रात भर पढ़ना है, तो मैं रात भर पढ़ते रहता हूँ। तो वो एक नशा है, जब तक आपके भीतर से वो चीज़ फीलिंग नहीं आएगा, आप नहीं कर पाएँगे। दूसरा है कि जिस जॉब में है, वो वर्दी वाला जॉब है, पुलिस वाला, तो इसमें एक कम्युनिटी पुलिसिंग बड़ा पार्ट होता है। जहाँ पे मेरी पोस्टिंग रही है, वहाँ बच्चों से जुड़ने का फ़ायदा एक हुआ है, एक चलिए मैं अपने शौक़ को पूरा कर रहा हूँ। बच्चों का करियर बन रहा है, बट ऐसे कई बच्चे होते थे जो अपराध की दुनिया में ना चले जाएँ, तो उनको अगर मेरी वजह से 2-3 बच्चे भी अपने करियर को अच्छा मुकाम देते थे, तो एक लगता था कुछ हमने काम किया। और एक सोसाइटी में एक अलग पहचान भी आपकी बन जाती थी। तो ये इस तरह से चलते आया। इसको ऐसे कहिए कि कभी-कभी मैं सुपरविज़न करने जा रहा हूँ फील्ड में, तो किसी स्कूल में चला गया, भाई बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हो? तो एक जर्नी रही है, लंबी-चौड़ी है शुरू से। समाज से मेरा शुरू से एक मुहिम रहा है कि समाज से लिया है तो समाज को देना भी चाहिए। ये पिता ने शुरू से बताया। पे बैक टू सोसाइटी, ये हमारा जो हैशटैग पे बैक टू सोसाइटी, ये मेरा एक मूवमेंट भी है, जो मैं डीएसपी की पाठशाला चला रहा हूँ। चूँकि मैं डीएसपी हूँ, तो पाठशाला चला रहा हूँ, तो नाम स्वतः बन गया कि डीएसपी की पाठशाला, और ऐसी कोई बात नहीं। तो बहुत सुंदर नाम है सर और काम उससे भी ज़्यादा सुंदर है। अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे सर लूँगा सर, जो कि बहुत ही गंभीर प्रश्न है। वो ये सर कि ये जो पेपर लीक का जो मामला है और जेपीएससी की जो इमेज है, जो हमने पिछले आज 26 साल हो गए हो जाएंगे झारखंड बने हुए, जो स्थिति रही है जेपीएससी की और उसके बाद जेएसएससी का गठन हुआ, वहाँ पर भी बार बार हमें चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जो कि हम नहीं देखना चाहते हैं, जो तकलीफ़देह होती हैं। तो क्या सर ये क्या हो रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे ठीक होगा सर ये पेपर लीक और वगैरह जो
देखिए, जब एग्ज़ामिनेशन जितनी भी जेपीएससी अभी तक हुई हो, मैं तो बीइंग ए मुझे शायद गवर्नमेंट लग रहा है कि कोई भी विदाउट टूटी बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई मैं ऑलवेज़ गवर्नमेंट का अप्रिशिएट ही करूँगा कि सरकार अपनी तरफ से बिल्कुल तो सर, आपकी सीमाएँ हैं, आप उसी में मैक्सिमम। बताएँ, लेकिन फिर भी एक कुछ ऐसा बताएँ कि आप भी देख रहे हैं कि देखिए, छात्र आपसे भी जुड़े हुए हैं, आपसे ये सवाल तो अक्सर होता ही होगा। गुड गवर्नेंस जो हम लोग पब्लिक एड पढ़ाते हैं बच्चों को कि अच्छे शासन सुशासन के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है। उसमें एक है कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। हर एक लेयर पर एक अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए और एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि समय सीमा के भीतर आपकी जवाबदेही तय की जाती है। ये हर एक स्तर पर हो और उस समय सीमा पर उसका रिव्यू होना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद थोड़ा रिव्यू सिस्टम हम लोग मजबूत करें और हम लोग अगर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा मजबूत करें, तो इससे हर एक स्तर को ये पता चल पाएगा कि हमें इतने समय में मुझे काम दिया गया, हम नहीं कर पाए। जैसे पुलिस की बात करें, हम लोगों को हर एक केसेस का हम लोग का रिव्यू करते हैं हमारे सीनियर ऑफिसर, फिर उसके सीनियर करते हैं, फिर उसके सीनियर करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग सजग रहते हैं कि नहीं, हम लोगों का रिव्यू होगा तो हम लोग को काम अच्छे से करना है। इसी तरह से हर एक जो निकाय है, सरकार की जो अंग है, चाहे आप जेपीएससी कहें, जेएसएससी करें, अगर उनको ये फ़ील होगा ऊपर के स्तर से कि हाँ, हमारी मॉनिटरिंग की जा रही है और अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें पनिश भी की जाएगी, अच्छा कर रहे हैं तो रिवार्ड भी मिलेगा, तब इससे थोड़ी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। ऐसा सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये थे विकास चंद्र श्रीवास्तव सर, डीएसपी की पाठशाला वाले, जिन्हें हम सब जानते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि आखिरी समय पे क्या तैयारी करनी चाहिए, किन बच्चों को सिविल सर्विसेज में आना चाहिए, और अगर आना चाहते हैं तो क्या कुछ करना चाहिए। काफ़ी बातें हमने इनसे की, हम इनसे आगे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। सर का लंबा इंटरव्यू करेंगे। आज तो फ़िलहाल हम सिर्फ एक मुद्दे पे बात करने आए थे, जो कि एग्ज़ाम है 19 अप्रैल को जेपीएससी की, उस पे बात करते हैं, लेकिन सर से आगे भी हम जुड़ेंगे और हम जानेंगे कि सिविल सर्विसेज को लेकर के क्या आयाम है, क्या कुछ किया जा सकता है छात्रों के लिए, और सर के बारे में, सर की निजी ज़िंदगी के बारे में भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मगर फ़िलहाल वक्त हो चला है जेपीएससी का, 19 अप्रैल। आप सब तैयार रहें, हम भी तैयार हैं आपके लिए, और तैयारी करते रहें, और सर ने जो बताया है उसे ज़रूर फॉलो करें। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर डिजिटल के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।